नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, अच्छे दिन किसको कहते हैं, कौन कहते हैं, क्यों कहते हैं, आज हम जानेंगे। और बुरे वक्त आड़े वक्त में ही इंसान की पहचान होती है। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अच्छे दिन के ऊपर। और अच्छे दिन वाले स्लोगन को भला मोदी जी से अच्छा कौन बोल सकता है। आप जरा मुझे बताइए, आज का दिन कैसा लग रहा? अच्छे दिन, अच्छे दिन। आंदोलन आपने देखिए, सबसे उत्तम आंदोलन जिसमें मुझे लगता है पब्लिक का जितना प्यार, जितनी अटेंशन मिली, वो थी अन्ना आंदोलन की दोस्तों। आज अन्ना कहाँ हैं, उनके साथी कहाँ हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों इसको क्या कहेंगे, सोफे एसी में आंदोलन कर पा रहे हो आप, और ये कथा कथित जो देख रहे हो गैंग ऑफ वासेपुर सुना था, लेकिन गैंग ऑफ यूट्यूबर। सर इन सबकी आप कुंडली निकाल के देख लीजिए, 2014 से पहले ही कहाँ पर किसको जी सर कर रहे थे। आज ये लाखों की करोड़ों की बात करते हुए मिल जाते हैं किसके राज में। अच्छे दिन, इसको अच्छे दिन कहा जाएगा दोस्तों मेरी नज़र में। तो ये मित्रों, इससे अच्छे दिन क्या आएंगे और ये अच्छे दिन के बारे में क्या बताएंगे और क्या बता रहे हैं, इन साहब को देख के तो एक ही बात ध्यान आती है कि भगवान ऐसा गरीब और कमज़ोर किसान हर किसी को बनाए। गजब है दोस्तों, गजब है। इन लोगों की बात जितनी की जाए इतनी गजब है। तो दोस्तों इनकी कलाकारी देख के तो मुझे पुरानी अनाड़ी फिल्म का वो गाने के 2 लाइन याद आती हैं कि दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग बदलते देखा, हमने इस दुनिया वालों को धन दौलत पे मरते देखा, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, ये सच है दुनिया वालों की हम है अनाड़ी। पर ये हो भी क्यों ना दोस्तों, कितने आत्मनिर्भर और कितने देश हित के काम, देश हित में लगे हुए लोग हैं। इन्होंने कितना देश के लिए बलिदान काम किया है। और बुराई, मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, बुराई कितनी आसानी से बिक जाती है। अदरवाइज इन लोगों को कोई क्यों जानता। किसी को हेल्प चाहिए चाइना से 370 बहाल करने के लिए, कोई कहता है हम आके करेंगे। तो ये बुराई बिकने का नतीजा है सर। ये जो इतने फहरिस्त है इन ट्यूबरों की, ट्विटर होल्डरों की, फॉलोअरधारी की, ये जो लगन से लगे हुए हैं दोस्तों, ये सब अच्छे दिन की निशानी मिल रहा है। अब आप कहोगे मैं क्या भला भैया, मैं क्या चीज़ हूँ, मैं कौन हूँ, मोदी करता रहता हूँ। मेरे लिए ये सौभाग्य क्या कम है कि जिस धरती पर उनके चरण पड़े हैं उसी धरती पर मैं भी रहता हूँ, उसी हवा में मैं सांस लेता हूँ। मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ इतना है सेठ जी कि उनके बताए हुए सच्चाई के असूलों पर चलने की मैं एक कमजोर सी कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों छोटा सा प्रयास, क्योंकि ये तो पहले ही कहा जा चुका है मोदी जी द्वारा कि भैया कोई इस भुलेखे में ना रहे कि मैं घरों में सबके रेंज रोवर ला के खड़ा कर दूंगा और सबको माला माल कर दूंगा। मैं इस भुलेखे में कोई मुझे वोट ना दे। आप निकाल लीजिएगा, कहीं अरकाई में वीडियो मिल जाएगा। बहुत खोजी पत्रकारिता, बहुत कुछ निकाल लेते हैं। क्या कहा? तो भाई आज़ादी बोलने की सबको है सर, आप कुछ भी कह सकते हैं। बाकी मैं क्या जवाब दूं, मैं आरिफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, वो बेटर जवाब देंगे आप लोगों को। अगर आपको मेरी बात, किसी को भी अपनी राय रखने का अधिकार है। हमारा देश लोकतांत्रिक है, हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी है और बेहुदा बात बोलने की भी आज़ादी है। जी हाँ, आज़ादी है और बकवास करने की तो सबको आज़ादी है। हाँ, ये कहते हैं कि हम पॉजिटिविटी गैंग हैं और ये लोग नेगेटिविटी गैंग के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अगर गैंग ही बनना है तो पॉजिटिविटी गैंग बनने में फ़ायदा है या नेगेटिव गैंग बनने में फ़ायदा है। हमने देखे हैं बहुत बातें बनाने वाले, लेकिन पहली बार, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ सर, पहली बार मैंने देखा है प्राइम मिनिस्टर ऐसा आदमी जो बातें बनाने के बाद उससे कई गुना ज़्यादा काम
करता हो। तो दोस्तों छवि जो बनी हुई है मोदी जी की, छवि एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको याद होगा रामायण में जो रामायण के कैरेक्टर थे उनकी छवि लोगों ने कैसी बना ली थी, और आरती घरों में होने लगी थी, पूजा पाठ उनको देवता मान के किया जाता था। तो लंच टाइम में मुझे नेचुरली सिगरेट की तलब हुई, तो स्टूडियो में जो पर्दा लगता है जिसपे सेट का वो बैकग्राउंड बना होता है, उसके पीछे कोने में अपनी कुर्सी डाल के मैं सिगरेट पी रहा था। अच्छा जी। इस तरह में एक जेंटलमैन वहां आए, ही लुक्ड एट मी। सर उन्होंने जो अपनी भाषा में जो अड़गम बड़गम जितना भी उन्होंने बोलना था वो सारा बोला, और वो मुझे भाषा न समझते हुए भी ये समझ में आ गया कि इन्होंने मन भर के मुझे गालियां दी हैं। सर ये कह रहे हैं कि हम तो तुम्हें भगवान मानते हैं और तुम ये कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और अर्चना जी वो दिन था और आज का दिन है, मैंने उसके बाद जिंदगी में सिगरेट नहीं पी। तो ये जो छवि और ये जो इमेज है वो आज से नहीं सदा से मैटर करती आई है, और उसका ही खेल है कि आप जब उसके ऊपर अटैक करते हो तो ये चीज़ें आपको उल्टी आगे बढ़ती हैं आपके ऊपर। और आप समझ लीजिए कि कौन परेशान था, वो मजदूर परेशान था लाइन में खड़ा होके जो 2000 किलोमीटर पैदल जा रहा था, और क्या उस मजदूर ने नोटबंदी का असर झेला है, और उस नोटबंदी में उसके लाखों करोड़ों रुपए मजदूरों के बर्बाद हुए हैं या परेशान हुआ है, ये समझाने की कोशिश की गई। और जीडीपी की बात की गई। दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको, अब देखिए मैंने 10 साल का, अगर आप गूगल जा करेंगे 10 साल का जीडीपी की देखिए कि 2008 में जीडीपी क्या है और 2010 में क्या है, ऐसी ऐसी चीज़ों को दिखाकर और समझाने की कोशिश की गई। इतने बड़े देश में जहां पर इतनी आबादी है और जहां पर इस तरीके के जुगाड़ टेक्नोलॉजी चलती हो, उस देश में इतनी बड़ी महामारी, जो कि आप समझ सकते हैं एक एक आदमी इस महामारी से इफेक्टेड है। आम आदमी के अच्छे दिन आए हों या ना आए हों, लेकिन इन लोगों के इससे ज़्यादा अच्छे दिन क्या आ सकते हैं दोस्तों? मुझे नहीं लगता दोस्तों इन लोगों के इतने अच्छे दिन पिछले सरकारों में कभी आए होंगे। तो अगर आप सहमत हैं दोस्तों मेरी बात से, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। हम बात करते हैं करंट मुद्दे पे, और आप जो देख रहे हैं janatmana.in, ये एक वेबसाइट, आप शॉपिंग करने से पहले एक बार जरूर विजिट करके देखें। आपको कूपन कोड वगैरह फ्री मिलेंगे, आपकी सेविंग होगी शॉपिंग पे, तो आप जरूर करें। और अगर मेरे आसपास ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।